हमारे हाइट। इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन, गाजा में हमास का बिन लादेन। नेतन्याहू करेंगे हमास का सर्वनाश। हमास का ये वो चेहरा है जिसे इजरायल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यही वो चेहरा है जिसने इजरायल पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। यही वो चेहरा है जिसने हमास के आतंकियों को हैवानियत की हदें पार करने की हिदायत दी। इसका नाम है याह्या सिनवार। गाजा पट्टी में जब इजरायल ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा था और एक एक करके हमास के कमांडरों को मौत के घाट उतार रहा था, उस वक्त बहुत ही बेसब्री से अगर किसी के खात्मे का इंतजार इजरायल की सेना को है तो वो है याह्या सिनवार। याह्या सिनवार वो दिमाग है जिसने मोहम्मद दईफ के साथ मिलकर इजरायल पर हमले का मास्टर प्लान तैयार किया और ये सब कुछ इतने खुफिया तरीके से किया गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद को भी भनक नहीं लगी। यहां तक दावा किया जा रहा है कि अपनी इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए सिनवार और दईफ ने ईरान से फंड हासिल किया, लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं था कि हमास किस तरीके से इजरायल पर हमला करने वाला है। यही वजह है कि याह्या सिनवार को इजरायल फिलिस्तीन का बिन लादेन कहता है। हमास का शैतान दिमाग, 60 साल का याह्या सिनवार गाजा में हमास का हेड है। सिनवार ने इजरायल की जेल में बिताए हैं 24 साल। 2011 में एक इजरायली सैनिक के बदले रिहा हुआ। 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए 1300 इजरायलियों का कातिल। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है सिनवार। सिनवार को खान यूनिस का कसाई कहा जाता है। हमास के मिलिट्री यूनिट का चीफ है सिनवार। इजरायल पहले ही कह चुका है कि 7 अक्टूबर का हमला इजरायल पर 9/11 जैसा हमला है और इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने में जिसका हाथ है वो है याह्या सिनवार और वो अल कायदा की तरह हमास का बिन लादेन है जिसे किसी भी हाल में इजरायल ढेर करने की कोशिश में जुटा है और इसी के लिए इजरायल गाजा में ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने वाला है। हालांकि कुछ समय के लिए गाजा के कुछ इलाके में युद्ध विराम की घोषणा की गई है, लेकिन उत्तरी गाजा में इजरायल 3 तरफ से हमला करने वाला है। समंदर, आसमान और जमीन से यह हमला कभी भी शुरू हो सकता है और इजरायल किसी भी हाल में उस शख्स को नहीं छोड़ने वाला जिसने इजरायल पर इतने बड़े हमले की साजिश रची।